हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि 2023 में आपको कौन सी हैबिट को रिलीज़ करना ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि दिसंबर मंथ आ चुका है, हम न्यू रेजोल्यूशंस लेंगे न्यू ईयर के हिसाब से कि हमें ये अचीव करना है, ये अचीव करना है। पर उससे पहले जो हमारे काम का नहीं है, जो एनर्जीज हमारे लिए हाईएस्ट गुड को सर्व नहीं करती, उन सारी चीज़ों को हमें रिलीज़ करना है। तो आज हम इस वीडियो के थ्रू देखेंगे कि आपको कौन सी एनर्जीज़ को रिलीज़ करना है। अगर ये वीडियो आपके पास बाद में आया है तो इसका मतलब ये है कि आपको उस समय जो आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, जो चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है, उन चीज़ों को आपको रिलीज़ करना है। ये टाइम बेस्ड जनरल रीडिंग है। जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होते हैं उन्हें लेना है, बाकी सबको लीव इट करना है। कौन सी चीज़ों को रिलीज़ करना है मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स को? कौन सी चीज़ों को रिलीज़ करना है मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स को? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट। ओके, देखिए, अगर आप इस तरीके के इंसान हो कि आपको लर्न करना बहुत ज़्यादा पसंद है, नई नई चीज़ों को सीखना, नई नई चीज़ों के बारे में पढ़ना, नई नई एक्सपेरिमेंट्स करना, क्रिएटिविटी करना, ऐसे अगर आप हो तो आपको ऐसा बोला जा रहा है कि ये एक अच्छी गुड क्वालिटी है। बट एक समय पे आकर आपको अपनी अर्निंग के लिए भी कोई ना कोई एक इनकम सोर्स आपको जनरेट करने के लिए किसी एक हैबिट, किसी एक जॉब, किसी एक स्किल, किसी एक क्रिएटिविटी पर आपको इम्प्रूव करते जाना है। और ग्रो करते करते आपकी जो एक स्किल रहेगी उसे आपको अच्छे से डेवलप कर लेना है, उसमें एक्सपीरियंस हो जाना है, जिस तरीके से कि आपको फाइनेंशियल्स प्रॉब्लम ना है। आपकी फैमिली की अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो उन पर भी कोई बर्डन या प्रेशर ना आए, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, जिस तरीके से आप अपने कर्मास को भी ढंग से पूरा कर पाएँ। और उसके साथ साथ अगर आपको और कुछ चीज़ें लर्न करना, सीखना, पढ़ना पसंद है, जिस भी तरीके से आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो उसे भी आप साथ साथ में करते रहिए। ये है आपका एक मैसेज। तो आपको न्यू ईयर में क्या करना है? किसी एक हैबिट को लेना है और उस पर वर्क करना है, जिससे आप अच्छा इनकम सोर्स बना पाएँ। थोड़े टाइम के लिए आपकी जो ये हैबिट है, न्यू लर्निंग, एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर जंप कर देना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, उनको आपको कम करना है। दूसरा मैसेज ये है कि आपको अपने चेंज को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करना है। अगर आपको कोई समझा रहा है, कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन है आपकी लाइफ में, आपके पेरेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके गुरु हैं, जो आपको कुछ बोल रहे हैं, आप बिलीव नहीं करते जस्ट बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि आपके लॉजिकल माइंड को वो चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप बिलीव नहीं करते। कुछ चीज़ें हमारे लॉजिकल माइंड के ऊपर भी होती हैं, जिसे हम साइकिक एबिलिटीज़ कहते हैं, जिसे हम बहुत सारे अलग अलग नामों से जानते भी हैं। एनर्जीज होती हैं हर एक चीज़। अगर उनको आपसे पहले कुछ पता चल रहा है, आपको वो किसी न किसी से गाइड कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा बोल रहे हैं कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हो जो कि नेगेटिव है, फिर वो आपका रिलेशनशिप हो गया, बिजनेस पार्टनर हो गया, फैमिली में कोई हो गया, या कुछ आप ऐसा करियर पाथ पे हो, या कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो कि वो आपको पहले ही बोल रहे हैं कि अगर आप इसमें जाओगे विद इन 5 ईयर्स, विद इन 3 ईयर्स और विद इन 2 ईयर्स, जो भी वो टाइम प्रिडिक्शन दे रहे हैं, उसके बाद फॉल डाउन आएगा। पर अगर आपके माइंड में ऐसा है कि ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कैसे होगा, तो वो किसी न किसी रीज़न से बोल रहे होंगे। अभी जो मुझे यहाँ पे पहला रीज़न पता चल रहा है, जो पहला मैसेज आ रहा है, कि आपका कोई हो सकता है कि कुछ कार्मिक लेसन हो उस पर्टिकुलर चीज़ को करने का।
ठीक है, पर वो आपको आपके कार्मिक लेसन को और किसी तरीके से समझा रहे हो कि आपके 5 साल 3 साल या 8 साल आपकी कीमती ज़िंदगी के बर्बाद ना होकर वो आप अपना कार्मिक लेसन 3 या 6 महीने में लर्न कर जाओ। देखिए, कार्मिक लेसन तो हमें लर्न करना ही होता है, पर अगर हमें कहीं पे सपोर्ट और गाइडेंस मिल जाता है तो वो 8 साल का जो टाइम पीरियड होता है 8 महीने में भी ट्रांसफ़र हो जाता है, 5 महीने में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन है जो आपको समझा रहा है कि ये चीज़ गलत है बेटा, समझो, मानो, तो उन पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, हो सकता है कि पास्ट में आपने ये गलतियाँ की हो कि आपने जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, आपसे जो बड़े हैं, उन्होंने आपको किसी चीज़ के लिए मना किया पर आपने फिर भी किया, फिर आपको बाद में थोड़े लॉसेस झेलने पड़े या और कोई प्रॉब्लम्स हुई, हो सकता है ऐसा। अभी नेक्स्ट हम लोग मैसेजेस देखते हैं कि क्या रिलीज़ करना ज़रूरी है मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स को 2023 में। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा, प्यारा, बहुत ही सही मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ को, सिचुएशन को, आउटकम को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं कि मैंने जो बोला, जिस टाइम पे बोला, उस टाइम पे वही चीज़ होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो आपको स्ट्रेस हो जाता है। तो इस टाइप का अगर आपका पैटर्न है, बिहेवियर, ये आपका पैटर्न है, लूप है, आपका डीप बिलीव है कि मैंने जो बोला उस टाइम पे हो जाना चाहिए बस। अगर आपका इस टाइप का बिलीव है, मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपने ये बिलीव अपनी फैमिली में से ही लिया हो, जाने अनजाने, तो इस बिलीव को आपको रिलीज़ करना है। कुछ चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग होती हैं और कुछ चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, तो उसमें भी कुछ अच्छा ही होता है। शायद हमें अभी समझ नहीं आता, पर आगे कहीं ना कहीं उसके बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको एक्सेप्ट और सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा हर एक सिचुएशन, सामने वाले के नेचर को भी आपका ऐसा है कि मैंने अगर कुछ कहा तो सामने वाले का यही रिएक्शन आना चाहिए, इस सिचुएशन तक अगर आप चीज़ों को कंट्रोल करते हो ना, तो उसको आपको रिलीज़ करना है। रिलीज़ करने का एक बेनिफिट ये है कि आपको जो स्ट्रेस, आपको जो टेंशन, जो आपकी ओवर थिंकिंग है ना, वो कम हो जाएंगी। तो आपका जो फोकस है और चीज़ों पर रहेगा और आप अपनी लाइफ में अच्छे से ग्रो कर पाओगे। दूसरे के बिहेवियर को प्रिडिक्ट ना करें, वो अपने हिसाब से ही रिएक्शन करेंगे। जो उनकी कंडीशनिंग होंगी या जो उनके बिलीफ सिस्टम होंगे। दो कार्ड आए हैं हमारे पास। ओके, 7 नंबर का कार्ड आया है हमारे पास, 7 ऑफ पेंटिकल्स, और लास्ट कार्ड हमारे पास आया है 6 ऑफ कप्स। अब ये जो कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स का, ये आपको ये बोल रहा है कि आपके जो सपने हैं, ठीक है, उन पे आपको मेहनत करनी है, साथ साथ में आपको बाउंड्रीज़ बना के रखनी है। जब तक आपके गोल्स पूरे नहीं होते तब तक औरों को बताना नहीं है। आपको साइलेंट में मेहनत करनी है, क्योंकि जब आप अपने गोल्स को एक्सपोज कर देते हो लोगों के आगे, लोगों को बता देते हो कि आपके गोल्स ये हैं, आपको ये करना है, ये करना है, तो लोगों की एनर्जीज आ जाती है। कुछ की अच्छी होती है, कुछ की बुरी होती है, कुछ की ऐसी होती है कि ऐसा तो होता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं होता अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना, तो वो ऐसे निगलेक्ट वाली, डिले वाली एनर्जीज डाल देते हैं। अगर आप एनर्जीज़ के मास्टर नहीं हो, आपको नहीं पता चलता कि लोगों की एनर्जीज़ को कैसे डिटैच करना है, कैसे रिलीज़ करना है, कैसे रिमूव करना है, तो आपको अपने गोल्स को लोगों को नहीं बताना है। अगर आपको पता है कि कैसे आपको लोगों की एनर्जीज़ को रिलीज़ करना है, लोगों के इफ़ेक्ट्स आपके ऊपर ना आए, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखना है, अपने माइंड को एकाग्रित करते हुए एक डायरेक्शन में बढ़ना है, आप लोगों की एनर्जीज आपको हार्म नहीं कर सकती, आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, तो आप शेयर कर सकते हैं अपने गोल्स को। और यहाँ पे दूसरा मैसेज ये भी आ रहा है कि आपको अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। फर्स्ट
अपने आप को आप फुलफ़िल कीजिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डिवाइन नॉलेज भी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस टाइप के लोगों की, अगर कोई गलत रास्ते पे जा रहा होता है तो आप उसको इतना समझाते हो कि आप अपनी पूरी एनर्जी ड्रेन कर देते हो। ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये खाने से ये हो जाता है, या इस तरीके का बिहेवियर करने से आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, यहाँ जाने से नेगेटिविटी आती है, ये करना सही नहीं है, ये करना गलत है। देखिए, हर किसी का अपना टाइम पीरियड होता है अवेकनिंग होने का, वो अपने टाइम पीरियड पे ही समझेंगे। आपने जितना समझाना है, आप अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे, वो तभी समझेंगे जब उनका वक्त आएगा। अगर कोई सामने से आपसे पूछ रहा है, गाइडेंस ले रहा है, बोल रहा है कि आपको पता है तो मुझे गाइड करो, उस मामले में ही आपको बताना है। भगवान भी हमारी हेल्प तभी करते हैं जब हम उनसे हेल्प मांगते हैं, उससे पहले नहीं मिलती। लास्ट हमारे पास ये है मैसेज कि आपके पास जो भी है अभी, उसमें आप हैप्पी रहिए, और जो आपको मिल रहा है उसमें भी आप हैप्पी रहिए। अगर आपने सोचा और कुछ है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सेम ग्रुप ही है जो हर एक सिचुएशन, चीज़ों और आउटकम को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। उनकी थिंकिंग, मतलब उनके हिसाब से चीज़ें हुई तो खुश, नहीं हुई तो वो खुश नहीं रहेंगे। तो लाइफ में 99% टाइम हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं। अगर हो भी जाती हैं तो फिर हमें ऐसा होता है कि काश और कुछ हो जाता। फिर हमारी जो इमोशनल डिपेंडेंसी है वो चेंज हो जाती है, खुशी की हैप्पीनेस चेंज हो जाती है, और जो हमारे हिसाब से चीज़ें हुई उन सारी चीज़ों की वैल्यू कम हो जाती है। तो आपके पास जो है प्रेजेंट में, उसको अप्रिशिएट करें, ग्रैटिट्यूड करिए। लाइफ में पॉज करते हुए, रुकते हुए, जो आपकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, बचपन से मिलती हुई आई हैं, अब तक जो आपने कमाई हैं, आपको फैमिलीज से मिली है, आपके फ्रेंड्स से, अपने टीचर्स से मिली हैं, उन सबको काउंट करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए और अपने आप को ब्लेस्ड फील करते हुए आगे बढ़िए। और अगर आप लोगों का जो आउटकम है, आपकी जो खुशी है, इमोशनल डिपेंडेंसी जिसको बोलते हैं, जो आपका मन या दिमाग, आप जो भी कह लें, वो बाहर की चीज़ों पर खुश होता है या दुखी होता है, तो ये पैटर्न को आपको रिलीज़ करना है कि मुझे ये मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी या खुश हो जाऊंगा। अगर मेरी लाइफ में ये चीज़ हो गई तो मैं खुश हो जाऊंगा या खुश हो जाऊंगी। अगर इस टाइप का आपका पैटर्न है तो उसे रिलीज़ करना है। एकदम से नहीं होगा, पर स्लोली आपको रिलीज़ करना है। ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू।